हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 की सोशल एंड बिजनेस एथिक्स की बुक से चैप्टर एथिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड गाइस सोशल एंड बिजनेस एथिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। बट जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, उसके कारण क्या होता है, वो वाटर रिसोर्सेज हो गए उसे डिप्लीट करती हैं, फॉरेस्ट को कटिंग होती है, फॉरेस्ट को डिप्लीट किया जाता है, पोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर में सारा क्या होता है, पोल्यूट होता है। तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कह सकते हो मेजर रोल प्ले करती है जिसमें ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं। जिससे आपने देखा होगा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी सारे वेस्ट जो हो रहे हैं वो पानी में ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज को की क्या होती है, डिप्लीशन होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। तो गाइस, इन्वायरमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन सराउंडिंग्स, ठीक है। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, जो भी नेचर या फिर इकोलॉजी सराउंडिंग है, हमारे आसपास की जो सोसाइटी में नेचर है, इकोलॉजी है। इन्वायरमेंट में हमारा कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड आ जाती हैं गाइस, इसमें लैंड आ जाता है, वाटर रिसोर्सेज, एयर, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल, मेटल्स, फॉरेस्ट हो गए, ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो इस बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है वो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी फर्म है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड्स होती है ताकि उन्हें इनपुट्स मिले एंड उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके वो अपने गुड्स को क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके एंड प्रॉफिट को अर्न कर सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है। तो इस इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्या मतलब है, ये हमें मोरल बेसिस प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कि हमारी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनपुट एज ए इनपुट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है तो उसके बदले में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो गाइस, जो इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं ये कंसीडर करते हैं कि एक एथिकल रिलेशन है किसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट में, कि किस तरीके से हमें अपना काम वर्क करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को भी इतना नुकसान ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लो वो वुड का कोई चीज़ बनाती है, ठीक है, तो वो ये सोचेगी कि हमें कॉन्टीन्यूसली जो फॉरेस्ट है उन्हें काटना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो कार्स बनाती है, ठीक है, वो पेट्रोल्स पे चलने वाली कार्स बनाती है, तो वो ये सोचेंगे क्या हमें कार्स ऐसी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए जो सिर्फ पेट्रोल पे ही चलें, क्या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने चाहिए जिससे क्या हो, पेट्रोल का यूज़ भी कम हो, जिससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम हो। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल एथिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, इस दोनों में से आप कोई भी कर लेना, फर्स्ट वाली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एथिकल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट या फिर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो गाइस, दो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपके आ जाते हैं, ठीक है। पहला जो आप कह सकते हो इन्वायरमेंट के थ्रेड्स देख लेते हैं। दो थ्रेड्स हैं, पहला है पोल्यूशन, दूसरा है रिसोर्स डिप्लीशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोल्यूशन, फिर पढ़ेंगे रिसोर्स डिप्लीशन। पोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जिसमें हमने क्या करना है, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स कर देने हैं हमने इन्वायरमेंट में। तो वैसे पोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एयर की प्योरिटी को ख़राब करे, वाटर की प्योरिटी, लैंड की प्योरिटी को क्या करे, ख़राब करे। जैसे कि वेस्ट को डिस्पोजल करना, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या हो, नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आप पोल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या मतलब है कि अनवांटेड गैसेस जो हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होना, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अनवांटेड गैसेस हो गए, जिससे लोगों को भी क्या हो, डैमेज हो, एज वेल एज नेचर को भी इसका नुकसान हो। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो एयर पोल्यूशन के कारण ग्लोबल डैमेज हो जाती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है। क्या कौन कौन से इंपैक्ट पड़ते हैं एयर पोल्यूशन के, वो पढ़ लेते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि टेम्परेचर जो है हमारे अराउंड द ग्लोब वो क्या हो जाना, इंक्रीज़ होना जाना। ये इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो लेवल है वो राइज हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेज जो है वो हीट को ऑब्जर्व करती हैं एंड उसको बाद इससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि वापस से ये क्या जा सके, स्केप कर सके स्पेस में। बट गाइस, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है।
तो गाइस जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक एथिकल इशू है एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि इसको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि मेन जो सोर्सेज है ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज़ होने का वो है पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। ये सारी चीज़ों से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। तो गाइज ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब है? तो गाइज जो ओजोन लेयर है हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है उस वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स या इंडस्ट्रियल फोम ब्लोवर्स में से ये निकल रही हैं, जिसके कारण जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो अर्थ में कह सकते हो आ रही है ओजोन के डिप्लीट होने से, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट है इस पॉइंट आपका एसिड रेन। एसिड रेन का इस मतलब है कि जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना। ये ऐसा क्यों होती है? क्योंकि अगर हम कोल को बर्न करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेज है वो रिलीज होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर वेपर्स में जैसे क्लाउड्स बन के चले जाती हैं, उसके बाद जब इसकी बारिश होती है तो उसे कहती है एसिड रेन। तो गाइस एसिड रेन होने के कारण, जैसे आपने ताजमहल आगरा में है, ताजमहल के आप देख सकते हो जैसे पहले वाइट वाइट होता था, अब वो धीरे धीरे उसका जो वाइट कलर है वो धीरे धीरे कह सकते हो ख़राब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? एसिड रेन के कारण। नेक्स्ट है एयरबोर्न टॉक्सिन। वन ऑफ द एयर पोल्यूशन जो थ्रेट है वो है एयरबोर्न टॉक्सिन। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, हर साल जो कैंसर के केसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स। कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? इसके कारण गाइस ब्रीथिंग, वीजिंग, कफिंग जैसी जो चीज़ें हैं उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही है। रेस्पिरेटरी जो डिसीजेज हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब है? रेफर्स टू कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज विच मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़। तो गाइज वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब है कि वाटर में वो सारी चीज़ें कह सकते हो मिक्स हो जाना, जिसके कारण हार्मफुल सब्सटेंसेज सारे मिक्स हो जाना जो अनफिट हैं यूज़ के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहला है ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका मतलब है अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट या सीवरेज वेस्ट जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो उनका पल्प है या पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये जो सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे पानी की नदियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, या लेक्स हैं, वहाँ में ये जो वेस्ट है ये छोड़ देते हैं। इससे कारण क्या होता है, वाटर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स होते हैं, जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जब कोल को बर्न किया जाता है, जैसे कि मर्करी इसमें होता है, मतलब पानी में अगर मिक्स हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, पैरालिसिस एंड ब्रेन डैमेज जैसी या फिर इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन की। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑफशोर ड्रिलिंग या डिस्चार्ज ऑफ स्लज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि ऑयल टैंकर्स का जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद जब पानी में ये सारी चीज़ें चले जाती है, उसके कारण जो वाटर पोल्यूशन होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो गाइस जो अंडरग्राउंड वाटर है यही मेन सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। अगर गाइस यही सेफ़ नहीं रहेगा तो हम कहाँ से कह सकते हो पानी पियेंगे, है ना? यही अंडरग्राउंड वाटर से ही हम पानी पीते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स के कारण क्या है, जो ये ड्रिंकिंग वाटर है ये अनसेफ हो जाता है, जिसके कारण कैंसर, लीवर की जो डिसीज़ेज़ हैं वो भी क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इसके कारण गाइस टाइफाइड, डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का क्या मतलब है कि अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेज जो प्रेजेंट होना लैंड में, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग के लिए ये डैमेज भी पहुँचाता है, साथ ही साथ नेचर के लिए भी ये क्या है, डैमेज पहुँचाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। पहला है आपका टॉक्सिक सब्सटेंस। तो गाइज ये जो सब्सटेंस होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मोर्टेलिटी रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और साथ ही साथ ये सीरियस एडवर्स जो हेल्थ के पे इफेक्ट डालते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे भी ये बैड इफेक्ट डालते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस में अब हमारा एसिडिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब है? रेजिडेंशियल गार्बेज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट या माइनिंग वेस्ट। रेजिडेंशियल जो गार्बेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये कॉमनली क्रिएट किया जा रहा है बाय केमिकल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो लैंड के पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब है रेडियो एक्टिव मिनरल्स, जिसमें हमारी सेंसेस, बैरियम, आयोडीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाई लेवल रेडिएशन के कारण ये एक पर्सन को भी किल कर सकती हैं, और साथ ही साथ लो लेवल ऑफ रेडिएशन के कारण
लंग्स एंड बोन कैंसर भी हमें हो सकता है। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का क्या मतलब है? अनवांटेड साउंड जो हमें कह सकते हो इरिटेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम इरिटेट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं नॉइस पोल्यूशन के? नॉइस पोल्यूशन के कारण एक पर्सन एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें हार्मफुल इफेक्ट्स किसके हैं? नॉइस पोल्यूशन के। नेक्स्ट है रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन का क्या मतलब है? कंजप्शन ऑफ फाइनाइट और स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हम इसको यूज़ करी जाएंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बचेंगे नहीं। फर्स्ट है इसका टॉपिक डिप्लीशन ऑफ स्पीशीज़ एंड हैबिटेट्स। तो गाइज अब देखो कई ऐसी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे वो बर्ड है, वो क्या हो रही है? लुप्त हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज जो टिम्बर इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है? फॉरेस्ट हैबिटेट्स को क्या कर रही हैं? उसका लॉस कर रही हैं, जिसके कारण स्पीशीज़ जो हैं वो खत्म हो रही हैं। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल्स भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स। जैसे कि फॉसल फ्यूल डिप्लीट हो रहे हैं, उसी तरीके से मिनरल जो है वो भी क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं, जिसके कारण रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो गाइज ये था आपका चैप्टर एथिक्स एंड एनवायरनमेंट। एंड एथिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।